हेलो दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube के चैनल पर। आज कोई ऑडियो लेक्चर नहीं है, बल्कि आज केवल ये बताने के लिए कि आरएस में आप कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, और ख़ासकर प्री को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। जिसके अंतर्गत शुरुआत में हमको क्या करना चाहिए और हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किस किताब पर हमको विश्वास रखना चाहिए और रखा जा सकता है, ये हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस परीक्षा का खौफ हमारे अंदर इतना बैठा दिया गया है, जैसे मानो लगता है कि कोई आज तक इसे पास ही नहीं हुआ होगा। परंतु ऐसा नहीं है। नियमित 5-6 घंटे पढ़ाई करके परीक्षा पास की जा सकती है। हाँ मित्रों, 5-6 घंटे नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। ये परीक्षा आप आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन इसमें समस्या बहुत सारी है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या किसी भी काम को शुरू करते समय बहुत जोश और ताकत लगा देते हैं, और 2-4 दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है तो मुंह से 3-4 वाक्य ही निकलते हैं, जैसे कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन है, हमारा कौन सा हो ही जाएगा, हमारे से बहुत होशियार हैं, आदि आदि। लेकिन ये वाक्य आपको नकारात्मकता की ओर तो ले जा ही रहे हैं, वह साथ ही साथ हमारी ताकत को हम खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात की जाए कोचिंग की, तो मेरे सुनने में आया है इस परीक्षा की कोचिंग फीस 60 से 70 हजार रुपए है। वाकई इतनी फीस? आश्चर्य है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए, कोचिंग केवल आपको रास्ता दिखाएगी, चलना आपको है। जिसने घर जाकर पढ़ाई नहीं की, विफलता उसके पीछे पड़ी है। मेरा ये ऑडियो उन लोगों के लिए है जो खुद चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें से कुछ करें। तो उसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें 10 पॉइंट है। पहला, नकारात्मकता से हमेशा दूरी बनाए रखें। दूसरा, हमेशा मोटिवेटेड रहें कि मैं ही करूंगा, भले ही कोई करे ना करे। तीसरा, एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं। चौथा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, हो सके तो 4 से 7 बजे तक सुबह पढ़ लें। पांचवा, आजकल देर रात तक पढ़ने का जो चलन बना है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम ना तो सही ढंग से पढ़ पाते हैं, वो पूरे दिन भर की बातें हमारे मन में घूमती रहती है। छठा, सबसे बड़ी बात पढ़ने के तरीके की। कितना मजा आता है ना, बिस्तर पर लेटकर आराम से पढ़ते रहते हैं, है ना? कितनी शांति मिलती है। ये शांति ही मन में शांत भावना पैदा करती है और नींद को जल्दी बुला लेती है। अपने आप को सुधारें, कुर्सी व टेबल का इस्तेमाल करें। सातवां, बिना नोट्स कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप एक पूरी किताब पढ़ लें तो यदि आपसे पूछूं कि बीच में से कुछ भी उठा के पूछ लिया जाए तो आपको नहीं आएगा। 100 में से 99 लोगों को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने केवल ऊपर ऊपरी तरीके से उसको पढ़ा है। आठवां पॉइंट, अपनी ताकत को पहचानें, वह किसी भी कीमत पर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेने की ठान लें। नवां, कुछ विषय ऐसे हैं जिसकी कोचिंग करना आपको जरूरी लगेगा, जैसे गणित, मानसिक अभिक्षमता, अंग्रेजी आदि। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हर चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है। 60,000 की जगह 600 रुपए इंटरनेट पर खर्च करके देखें, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। 10वीं और अंतिम बात ये कि खुद को कभी मायूस ना होने दे। अगर है तो शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन एक काम करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं और भिन्न भिन्न तरह की एक्टिंग या डांस करें। आप अपने आप ही नकारात्मकता से बाहर आ जाएंगे और हंसी भी नहीं रुकेगी आपकी। यदि आपको कोई भी चीज पढ़ने या याद करने में कठिन लगे तो एक काम करें, उसको लिख लें और फिर आईने के सामने जाकर उसको बोलें, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करके देखें, होना चाहिए। अब बात करें आरएस प्री की किताबों की, तो निम्न किताबें आप पढ़ सकते हैं। किताबें बहुत है, परंतु अपनी किताब पर विश्वास रखें और उसे बार बार पढ़ें। ज्यादा किताबें पढ़ने से ज्यादा दिमाग डाइवर्ट होता है, इसलिए एक ही किताब को बार बार पढ़ना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। सबसे पहले बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। आप इसके लिए सिखवाल या लक्ष्य में से एक ले सकते हैं, पूरा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हुकुम चंद की किताब भी अच्छी है। दूसरा, प्राचीन भारत, टाटा मैग्रो हिल की बुक या अरिहंत ले सकते हैं। तीसरा, मध्यकालीन भारत, अरिहंत की किताबें अच्छी हैं। चौथा, आधुनिक भारत, एस चांद की किताबें अच्छी हैं। पांचवा, भारत का भूगोल, माजिद हुसैन या खुल्लर में से आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं। छठा, राजस्थान का भूगोल, सिखवाल या भल्ला में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। सातवां, संविधान, एम लक्ष्मीकांत की किताब आप ले सकते हैं। आठवां, राजस्थान का प्रशासन, आरबीडी भी ठीक ही है, या सिखवाल पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। नौवां, अर्थव्यवस्था,
अरिहंत की मैकबुक आती है अर्थव्यवस्था के लिए विशेषत, वो आप ले सकते हैं। और राजस्थान में लक्ष्मी नारायण नाथुराम का आप ले सकते हैं। 10वां विज्ञान, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें आप इसके लिए पढ़ लें, इसके अलावा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रौद्योगिकी के लिए टाटा मैग्रो हिल या आलोक स्वामी की एक किताब आई है नई, आप उसको ले सकते हैं। तार्किक विवेचन आरएस अग्रवाल के साथ आपको एस चांद भी करनी पड़ेगी। और समसामयिकी जिसमें आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, और राजस्थान के लिए विशेषतः मूमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बाग करते भी होंगे जहां तक मुझे लगता है। और सबसे अच्छी बात इस परीक्षा की यह है कि आपका पूर्णतः व्यक्तित्व ही बदल डालती है परीक्षा। जब आप प्री में बैठते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हल करते हैं, मेंस में बैठते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप के, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं आप लोग, तो आपका पूरा मन ही बदल जाता है कि कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें। इसलिए इस परीक्षा का खौफ अपने मन में पैदा ना करें। एक बहुत बड़ा टास्क आप लेने जा रहे हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और भी अगर आपकी कोई डिमांड्स हो मेरे द्वारा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9928001400 या फेसबुक पे www.facebook.com/vvmahi1 VIVIMAHI1 पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी से जल्दी आपके जवाब दे पाऊं। धन्यवाद।